व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनकी जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। घटनाएं घटी, 3-3 जगह भगदड़ हुआ। मैं समझता हूं कि वहां उसकी जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग लापता हो रहे हैं, कितने लोग गायब हुए, घायल हुए, उसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। देखिए, मैं निश्चित तौर से इस आस्था के और एक विश्वास के, एक धर्म के इतने बड़े आयोजन जो आज यहां पर हुए, मैं निश्चित तौर से मैं संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को, जो वहां के लोग हैं, जिन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, पूरे देश से आए लोग हैं, मैं सबकी मंगल कामना करता हूं और विशेष रूप से प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के वहां पर आए, सभी संगम में स्नान करने वाले लोगों को इस महाकुंभ में अपना योगदान दिया, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो व्यवस्था में लोग लगे थे, हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने बड़े पर्व को उन्होंने संपन्न कराया, उसको हृदय की गहराई से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद बाबा महादेव को, ईश्वर को, कि जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को एक अपने आशीर्वाद से पूरा कराया। थोड़ी बहुत कठिनाइयां, जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें ईश्वर ने निश्चित तौर से अपने भक्तों की, अपनी गणों की मदद की, उनकी रक्षा की है। पर जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनकी जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। केवल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाँ, योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो इन्होंने ब्रांडिंग किया, जो मार्केटिंग की, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग किया है मोदी जी ने। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए जरूर देना। नहीं, बिल्कुल, मैं तो इसलिए तो धन्यवाद दे रहा हूं ना कि रोजगार मिले, काम मिले, उसके लिए जरूर। जो अव्यवस्था जिस तरीके से हुई, जो घटनाएं घटी, 3-3 जगह भगदड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वहां उसकी जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग लापता हो रहे हैं, कितने लोग गायब हुए, घायल हुए, उसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। नहीं, निश्चित तौर से जल्द उसकी सिटिंग हाई कोर्ट के जज, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से द्वारा उसकी जांच कराई जाए, जिसमें नहीं, व्यवस्था जो खराब हुई है केवल वीवीआईपी कल्चर से, केवल वीवीआईपी कल्चर जो वहां पे आया कि जहाज से कौन आया, हेलीकॉप्टर कौन आई, सारी भीड़ को रोककर वीवीआईपी को पास कराना, लाखों लोग, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, वीवीआईपी दर्शन कर रहे हैं। ये केवल वीवीआईपी, ये पूरा कुंभ केवल एक वीवीआईपी इवेंट बनाकर इस सरकार ने रख दिया। मैं निश्चित तौर से जो लोग उस व्यवस्था में लगे थे, उनको जरूर सम्मानित करना चाहिए। सफाई कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के लोग, आप सब लोगों ने भी जितना बढ़ चढ़ के वहां काम किया, जो व्यवस्था में वॉलंटियर्स लगे, सबका सम्मान करना चाहिए। पर उसमें जो सबसे बड़ा सम्मान वो होना चाहिए, वो स्वर्गीय अंजनी राय, जो एक्सपायर मर गए उस दुर्व्यवस्था में, उनकी पत्नी को बुलाकर उनको शहीद का दर्जा और उनकी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अगर उनका सम्मान होगा तो निश्चित तौर से ये लगेगा कि जितने भी लोग वहां पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके लोगों की सेवा किए, उनके दिल को तसल्ली होगी कि उनका परिवार का एक व्यक्ति आज जो शहीद हुआ, उसकी पत्नी का सम्मान, उसके परिवार का सम्मान हो रहा है। नहीं, रोपवे का ऐतराज ये है कि मैं, हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसीलिए कहता हूँ ये ड्रीम उनका प्रोजेक्ट है, सपने वाला प्रोजेक्ट है। पर वो सपने का प्रोजेक्ट आज कितने साल हो गए, 24 में वो कितने में उन्होंने किया था, 3 ट्रायल चल रहा है। पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे भी लगा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे क्यों लगा दिया? अगर मोदी जी का ड्रीम खराब हो रहा है, उनका सपना भंग कर दिया यहाँ के प्रशासन ने, इसका मतलब कि पूरी तरीके से कोई तैयारी नहीं थी। अब वो ड्रीम टूट रहा है मोदी जी का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया। वो 3 महिलाओं ने अपील किया है वहां, उस पर स्टे हो गया। इसका मतलब कि बिना किसी प्लानिंग की कार्य योजना से उनका ड्रीम ये यहाँ के लोग पूरा नहीं कर पाए। नहीं तो क्या चलना चाहिए? यहाँ मेट्रो शहर के अंदर, देखिए इतने शहर, ये पुराना शहर है, 5000 साल से पुराना शहर है। यहाँ शहर को बचा के रखिए, उसको अच्छा बनाइए। मेट्रो बनाना चाहिए,
मेट्रो की मांग हम लोग करते हैं, बाबतपुर हवाई अड्डे से शुरू हो, जो बीएचयू तक जाए, इधर रामनगर तक इधर जाए, इस तरफ राजा तालाब मिर्जा मुराद तक जाए, इस तरफ मार्कंडेय महादेव तक जोड़िए, शहर का विकास हो जाएगा। रोपवे से कुछ नहीं होने वाला, लोगों की निजता भंग होने जा रही है। घर में सो रहे हैं लोग, घर के अंदर बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, पूरे घर की निजता इस रोपवे से भंग हो रही है और पूरी तरीके से यहाँ का व्यापारी, यहाँ का आम आदमी इस रोपवे की योजना से परेशान है। मैंने 3 साल पहले कहा था कि रोपवे की जरूरत नहीं है बनारस में, उस तरह से चीजें ध्वस्त हो रही हैं। महाशिवरात्रि पर 11 लाख के आसपास लोगों ने दर्शन किए बाबा। नहीं, निश्चित तौर से बाबा के दरबार में प्रत्येक वर्ष लाखों लाख की संख्या लोगों की आती है और वहाँ बाबा का दर्शन करते हैं। पर मैं कल गया था, यहाँ की व्यवस्था भी उसी तरीके से थी, भीड़ पूरी लाइन लगा खड़ी है और लोग इंतजार कर रहे हैं और कोई अव्यवस्था है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन बाबा का विवाह हो रहा है उस दिन शिव बारात न निकल के 26 तारीख को शिवरात्रि या 27 तारीख को निकलेगी। जब काशी के लोगों ने जन दबाव बना, हम सब लोग उसमें शामिल हुए काशी के लोगों के साथ, तो वो मंत्री एक आगे आकर कह रहे हैं 27 को नहीं, अब 26 को होगी और छोटे में होगी। तो पहले क्यों नहीं कहा भाई कि छोटे में होगी पर 26 को होगी? जब बाबा का विवाह हो जाएगा तब बारात लगेगी। ये कौन सी प्रथा लागू करने वाले हैं? मोदी जी के रहते ये प्रथा बदली जा रही थी। काशी वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि काशी वासियों के दबाव के आगे सरकार को घुटने के बल बैठना पड़ा।